अच्छा जी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने बेसिक वही किया था कि इमेजेस वगैरह कैसे लगाते हैं अपने वेब पेज में, एंकर टैग वगैरह और पैराग्राफ हो, इसमें कोई प्री फॉर्मेटिंग करनी हो, तो वो चीज़ें की थी हमने। तो अच्छा, ये जो हमने स्टाइलिंग वगैरह की थी लास्ट क्लास में, ये इसको कहते हैं, अगर हम HTML के किसी एलिमेंट्स के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर रहे होते तो इसको कहते हैं इनलाइन इनलाइन CSS। यानी कि एलिमेंट के अंदर ही हम अपनी स्टाइलिंग कर रहे हैं। हमने अगर बॉडी में कुछ करना था, वहां पे हमने स्टाइल लिखा और उसमें जो भी हमने CSS करनी थी वो की, फिर हमने H1 टैग में अगर करनी थी वहां पे फिर वही लिखा दोबारा से। तो इसको कहते हैं इनलाइन इनलाइन स्टाइलिंग। ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनलाइन CSS को प्रेफर नहीं किया जाता। ज्यादातर प्रेफर किया जाता है कि हम कोई एक्सटर्नल CSS यूज करें, कोई HTML की फाइल सेपरेट हो, CSS वगैरह की फाइल सेपरेट हो, ताकि हमें कोड जो है ना वो उसमें रीडेबिलिटी रहे। तो तीन तरह की CSS है बेसिकली: इनलाइन CSS, उसके बाद इंटरनल CSS और एक्सटर्नल। ये जो हमने की हुई है इसको कहते हैं इनलाइन CSS। अगर हमने इंटरनल CSS करनी हो तो वो कैसे करेंगे कि हेड, जो हमारा हेड टैग है, इसके अंदर जाके हम एक और अपना टैग लिखेंगे, उसको कहेंगे स्टाइल। ठीक है। ये इस तरह स्टाइल टैग बना के आप इसके अंदर अब अपनी सारी जो भी आपने CSS लिखनी होगी वो करेंगे। जैसा कि अब मुझे फॉर एग्जांपल ये H2 है, H2 का मैंने कोई कलर वगैरह देना, या फॉन्ट टेक्स्ट को कलर देना है, या बैकग्राउंड कलर देना है, या जो भी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो मेरा जहाँ पे करनी है मैंने H2 पे करनी है, H2 लिखा, फिर मैंने करली ब्रैकेट लगाई। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर अब मैं उसको कहूंगा कि इसका कलर कर दो कलर, उसी तरह से की वैल्यू पेयर में कलर कॉलन, इसको कर दो रेड कर दो। ठीक है, और सेमी कॉलन। और इसके अलावा अगर मैंने इसको फॉन्ट भी देना है तो वो मैं फॉन्ट साइज इसका कर दो, कह दो कि 30 पिक्सल। ठीक है, इसमें सेव करता हूँ, रन करते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें H2 के ऊपर उसने क्या कर दिया है, एक तो उसका कलर चेंज कर दिया, उसने रेड कर दिया, और दूसरा उसको क्या कर दिया, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया। तो ये होती है हमारे पास इंटरनल CSS। इसी तरह से आप अच्छा, एक तो ये तो हमने किया ना, टैग यूज किया है, H2 को एज इट इज टैग यूज किया। हम इसके अंदर इसकी सेपरेट आईडी भी रख सकते हैं। इसको कह दें कि ID इज इक्वल टू हेडिंग 2। तो फिर इसको मैं कैसे स्टाइल करूंगा, मैं इसकी ID को यूज कर लूंगा यहाँ पे ना, हेडिंग डॉट लगाऊंगा मैं, सॉरी हैश लगाऊंगा, हैश लगा के मैं इसकी स्क्रीन हेडिंग 2 स्क्रीन स्टॉप हो गई है मेरे तो। या जी अब हो रही है। हाँ जी, ठीक है, कंटिन्यू करें। सही है। तो मैं ये कह रहा था कि H2 जो है एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अपने पेज के अंदर मेरे पास कोई एक से ज्यादा H2 है, तो वो क्या करेगा कि अगर मैं यहाँ पे H2 लिखूंगा ना, तो वो सारे के ऊपर ये वाली स्टाइलिंग कर देगा। हालांकि हो सकता है कि मुझे एक H2 के ऊपर वो वाली स्टाइलिंग चाहिए और दूसरी के ऊपर ना चाहिए हो। तो फिर मेरे पास ये है कि मैं H2 को यहाँ पे यूज करने की बजाय मैं यहाँ पे कोई ना कोई उसकी H2 की ID रख देता हूँ। यानी कि ID को आप एज ए निक नेम समझ लें या जो भी। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि इसकी ID ये है और इसकी ये है। अब मुझे H2 है दोनों, लेकिन मैंने स्टाइलिंग करनी है सिर्फ इस पे जिस पे ID है हेडिंग 2। तो मैं हेडिंग 2 वाली पे इसको स्टाइलिंग दे दूंगा, और जो H2 दूसरे ID 3 वाली ना वो इसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो इसको अगर हम जाके उधर देखें,
ब्राउज़र के ऊपर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखें, अब उसने पहले वाली H2 के ऊपर इम्प्लीमेंट की है, लेकिन दूसरे वाले को उसने एज इट इज ही लिखा है, उसके ऊपर स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो इसको कहते हैं अ, हमारी इंटरनल CSS। अच्छा, इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद स्टाइलिंग जो थर्ड है वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। सही है। एक्सटर्नल CSS में क्या है कि एक्सटर्नल CSS में हम एक फाइल बना के रख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि हम उधर ही जाएंगे अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर, जहाँ पे हमने वो इमेज रखी थी और हमारा जो कोड था, वेब वाला पेज पड़ा हुआ था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं एक फाइल बनाऊंगा और उसका कोई नेम दूंगा। मैं कह देता हूँ स्टाइलिंग, और इसकी मैं एक्सटेंशन रखूंगा .css। अच्छा, इस पे फाइल सेव एज करके रखूंगा। अच्छा जी एहसान भाई, एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा एक और भी मेथड होगा अगर VS कोड पे हमने डायरेक्ट फाइल को क्रिएट करना हो तो। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप क्या करेंगे कि फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल। ठीक है। स्क्रीन स्टॉप हो गई है फिर आपकी। अच्छा, ये स्विच करनी पड़ती है यार, इस पे ये बड़ा मसला। इस पे जाके आप क्या करेंगे कि न्यू फाइल, यहाँ पे आप उसको कह देंगे कि फाइल टाइप। इस पे मेरे पास फाइल टाइप नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना वो फाइल टाइप नहीं उसमें ड्रॉप डाउन में दे रहा। इधर से भी कर सकते हैं वैसे। खैर। ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट। एक्सटर्नल जो फाइल है मेरी, उसको मैंने फिर हेड टैग के अंदर आके उसको इंक्लूड करना है। सही है। इंक्लूड कैसे करेंगे, यानी कि हमने उसका पाथ देना कि हमारी वेब पेज ने अपनी स्टाइलिंग कहाँ से उठानी है। उसके लिए हमारे पास होगा लिंक का टैग। ठीक है। लिंक के टैग के अंदर हम उसको बताएंगे कि ये हम लिंक किस चीज के लिए कर रहे हैं। स्टाइल, स्टाइल शीट। ठीक है। दूसरा हमने उसको पाथ देना है अपनी फाइल का, उसी तरह जैसे हमने कल किया था href, और उसके अंदर अपनी फाइल का नेम styling.css। अच्छा, ये इसकी ना चेंज नहीं हुई टाइप। पहले तो मैं इसमें कोई स्टाइलिंग दे देता हूँ। हम कह देते हैं जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको फाइल शेयर। जी जी, हो रही है। VS कोड की स्क्रीन शेयर है। फाइल वाली शेयर नहीं हो रही। नहीं, वो नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है। तो इसके अंदर आके हम उसी तरह से अगर तो आईडी के साथ हमने करना है तो हैश लगाएंगे, और हेडिंग, हेडिंग 3, और ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। सही है। सर इस यहाँ पे फाइल जा, को भी, हेलो सर, सर इस फाइल को भी इस कोड में ओपन कर लेना। हाँ उधर से भी कर सकते हैं। चलो उधर से ओपन कर लेता हूँ इसको। लेकिन ना यहाँ पे मेरे पास वो
वो नहीं दे रहा उसकी एक्सटेंशन। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी एक्सटेंशन चेंज हो, डॉट सी एस एस आनी चाहिए। स्टाइल डॉट सीएसएस कर लेना। सर आप इस तरह कर ले, इसको जो है वो डॉट सीएसएस कर लेना। नहीं, डॉट सी एस एस किया है तो, लेकिन वो फिर भी उसको टेक्स्ट में रहना देता है। अच्छा, मैं इसको सर इस पूरी फोल्डर को जो है वो VS कोड में ओपन कर ले, वहां से बना ले। उधर से करते हैं। पूरा का पूरा फोल्डर ओपन कर ले VS कोड में। दोबारा से VS कोड में ओपन कर दें ताकि एक दफा फिर पता चल जाए कि यहाँ पे कैसे हम आया फाइल हुआ को है ओपन। इस। हाँ, ये इधर ही है। ये पढ़िए यहाँ पे। हाँ ठीक है, इसी में वो एक्चुअली लिंक हो रही है, वहीं से भी लिंक हो रही है और ऐसे भी है, ठीक अब है। वो हमने उधर इसमें जो HTML वाले पेज में लिंक दिया है ना, और वो क्योंकि हमने ठीक पूरा का पूरा फोल्डर ओपन किया ना, तो इस वजह से। ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें उसी तरह से यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ, मेरी जो दूसरी वाली हेडिंग थी उसका कलर कर दो जी तुम, कुछ भी कर दो कलर, ये कर दो। ठीक है, तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं जाके यहाँ पे देखूँ, सेव नहीं हुई, ये सेव नहीं हुई। सर डॉट टीएक्सटी हटा दे, हाँ यहाँ लिंक, डॉट ये। लिंक में। अच्छा, सर ऊपर जो लिंक है HTML की फाइल में, वहां से डॉट टीएक्सटी हटा ठीक है, दे। अब नजर आ रही है ना। ये देखा, उसने हाँ इंप्लीमेंट कर दिया एक्सटर्नल। इस वाले से रिमूव हो गई है, क्योंकि अब हम जो पहले वाली स्टाइलिंग थी उसको कमेंट कर दिया था, और जो एक्सटर्नल फाइल है उसके अंदर हमने इसके लिए कोई स्टाइलिंग की ही नहीं है। सही है, तो यहाँ से वो रिमूव हो गई है। और जो बाकी ये कलर वगैरह आपको नजर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपने बॉडी वाले टैग के अंदर अभी भी इंटरनल इनलाइन सीएसएस की हुई है। ये देखें, ये वाले स्टाइल्स आपको उस वजह से नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो है सीएसएस। बाकी सीएसएस अच्छा में। जी, एहसान जी भाई, जी। मुझे जो मुझे अभी तक समझ आई है कि हमने HTML के कुछ टैग्स पढ़े थे, फिर हमने देखा कि CSS हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ CSS हैं जो हम जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी एक है हमारे पास इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए तो वो हम एक अलग से फाइल क्रिएट करते हैं, और इनलाइन CSS तो वेरी सिंपल कि हम उसी ही लाइन में जिस लाइन में हमने HTML के एलिमेंट वगैरह लिखे हैं उसी लाइन में इंप्लीमेंट कर देते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। इंटरनल CSS को हम हेड के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही है। अच्छा, इन बाकी जो इनका कोड मोस्टली जो मुझे। मोस्टली हमने यूज करनी है ना, वो एक्सटर्नल ही करनी है, इस तरह से लिंक करवा के। तो हमने ठीक है। उस पर ही फोकस करना है, ये वाली जस्ट नॉलेज के लिए। हम्म। और अच्छा, ये अच्छा। एक और चीज है कि हमने कमेंट कैसे करना है। कमेंट करने के लिए इसी तरह से, या तो आप शॉर्ट की यूज कर लें, जहाँ पे कमेंट करना है उस चीज को हाईलाइट करें और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो कमेंट इस तरह कर देगा। मैनुअली करना है तो आपको एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, ठीक है, और जहां तक करना है वहां से जाके फिर इसको इस तरह से क्लोज करना है। तो ये क्या करेगा कि इसको कमेंट कर देगा, जो चीज़ कमेंट की हुई होगी वो आपके ब्राउजर तक नहीं पहुंचेगी, वो उसको ब्राउजर रीड ही नहीं करेगा। सही है, उसको इग्नोर कर देगा। तो ये थी कमेंट वाली चीज़, ये भी यूज, मतलब कमेंट भी हम काफ़ी यूज कर रहे होते हैं। जी बिलाल भाई, आप कुछ ठीक। और ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमने स्टाइल CSS फाइल जो क्रिएट की है ना, हम्म। उसको एक दफा VS कोड में क्रिएट करना बता दें ताकि कोई इशू ना हो। अच्छा, ये मैं चाह रहा हूँ VS। कि कुछ इनके एक्सप्लोर करने के लिए भी छोड़े। हाँ, वो क्वेश्चनिंग कर नहीं रहे स्टूडेंट, अगर इसलिए मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इसमें हो जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोल लें।
सर सीएस के बारे में एक तो फिर बता दें, सीएसएस के बारे में। अच्छा, CSS ना एब्रीवेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। हमने जो अपनी HTML लिखते हैं ना, वो लाइक एक स्ट्रक्चर सा होता है, उसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग वगैरह या कलरिंग या कुछ भी वो शो नहीं हो रहा था। प्लेन प्लेन जो टेक्स्ट या जो भी हमने लिखा होता है HTML में, वो शो हो रहा होता है। CSS CSS का जो मेन मकसद है ना, वो है कि हमने अपने वेब पेज के ऊपर ना कोई स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, हमने कोई कलर देना है, हमने कोई फॉन्ट स्टाइल देना है, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, या कोई बैकग्राउंड देना है, या कोई अपने कोई मार्जिन वगैरह सेट करना है। मार्जिन पैडिंग वगैरह आगे जाके आएंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली स्टाइलिंग के लिए CSS को यूज कर रहे होते हैं, यही है सिर्फ CSS। और आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें? स्टाइलिंग में मतलब वही है, हमने अपने कंटेंट को सर थोड़ा ये सा जो खूबसूरत और रीडेबल बनाना होता है। सर ये जो इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस को, ये उसके बारे में बताया, ये रिपीट कर दें। अच्छा, इंटरनल जो CSS है ना, इंटरनल CSS है कि हम अपनी HTML की फाइल के अंदर ही अपना CSS का भी सारा कंटेंट लिख रहे होते हैं। वो कैसे लिख रहे होते हैं कि वो हम जो हमारा हेड टैग है, उसके अंदर हम एक स्टाइल का टैग बनाते हैं इस तरह से। और स्टाइल के टैग के अंदर फिर हमने जो भी अपनी जिस भी वेब पेज में जो जो हमने टैग्स यूज किए हुए होते हैं, उनके ऊपर जहाँ जहाँ पे भी हमने स्टाइलिंग करनी होती है, वो इस टैग के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ये इस तरह से सही है। ये है हमारे पास इंटरनल CSS। एक होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS है कि हमने अपने जो हम हेड के अंदर फिर कुछ भी नहीं लिखते, जो हमारा बॉडी के अंदर हमारे जो भी एलिमेंट्स हो रहे होते हैं ना, उनके स्टार्ट वाले टैग के अंदर फिर हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं इस तरह से। हम स्टाइल का कीवर्ड लिखते हैं और उसके अंदर फिर की वैल्यू पेयर फॉर्म में आगे जो भी स्टाइलिंग करनी है वो लिख लेते हैं। ये होती है हमारी इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS है कि हमने एक सेपरेट फाइल बना ली, हमने उस फाइल को लिंक कर दिया अपने हेड के टैग के अंदर। सही है, हमने अपना सारा का सारा जो स्टाइलिंग थी वो इस एक फाइल के अंदर लिख दी, हमारी HTML सेपरेट होगी। सही है, ये होगी एक्सटर्नल CSS। तो ज़्यादा प्रेफर ये है कि आप एक्सटर्नल CSS यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपका कोड ज़्यादा रीडेबल रहेगा और आपकी HTML सेपरेट रहेगी, CSS सेपरेट रहेगी। आपने कहीं पे भी कोई चेंज करना हुआ, आपको पूरा कोड जाकर नहीं देखना पड़ेगा। आप अगर HTML में चेंज करना तो HTML में जाएंगे, CSS में चेंज करना तो डायरेक्ट CSS में जाएंगे। सही है, तो इसलिए एक्सटर्नल CSS प्रेफर करते हैं। अच्छा अच्छा, हसन भाई, वो कमेंट ऐड करना भी जरा बता दें किस तरह हाँ, करना है? कमेंट ये देखें, कमेंट ऐड किया मैंने क्या किया है कि मैंने ये खुद से टाइप नहीं किया इसको। मैंने क्या किया है, कंट्रोल+/ प्रेस किया है। जिस भी चीज़ को मैंने कमेंट करना था उसको मैंने इस तरह हाईलाइट किया और मैंने कंट्रोल+/ किया, उसने कमेंट ऐड कर दिया। सही है। अगर आपने इस तरह ओके। नहीं करना तो आप ये करेंगे, एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन डैश डैश, और जहां तक आपने कमेंट करना है उसके एंड पे भाग जाकर फिर इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। सही है, तो ये हो गई कमेंट। अच्छा, HTML के अंदर एक और चीज हमने नहीं पढ़ी, वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है div। div क्या है? div एक बॉक्स है। मतलब कि आप चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा एक पोर्शन हो जिसके अंदर कंटेंट को सेपरेट कर सकूं। ठीक है, एक कंटेनर बना दिए हैं, div कहते हैं बॉक्स या कंटेनर को। सही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो हेडिंग है ना, इसको मैं एक div के अंदर लिखना चाह रहा हूँ। div, इस तरह मैंने div बनाई, उसके अंदर इसको ये लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये वाली ना सेपरेट हो जाए। मैं div को शो करवाने के लिए ना इस पे कोई स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, div, इसको मैं कह देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर
वो है जी पर्पल। और एक विथ इसकी दे दूं। विथ क्या है कि मेरा जो डिव है ना, जो मेरा बॉक्स है, उसकी विथ कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, वो मैं कह देता हूँ मेरे पास मैं कहता हूँ 300 पिक्सल। अच्छा, 300 पिक्सल विड्थ दे दी। इस तरह से एक और चीज़ है कि हाइट उसकी कितनी होगी। हाइट के लिए मैं लिखूंगा हाइट। ये सारी सी एस एस है, विथ हाइट बैकग्राउंड, ये सारा सी एस एस है हमारा। अगर मैं इसको इस तरह नहीं देता ना विड्थ वगैरह, तो वो क्या करेगा कि वो जो H2 का जिस तरह से हमारे पास पेज में शो हो रहा था ना, उसी तरह से बस वो लिखा हुआ आएगा, फिर हमारे पास कोई कंटेनर टाइप चीज नहीं शो हो रही होगी। तो मैं इसकी विड्थ भी कोई दे देता हूँ कि 300 पिक्सल। ठीक है। और मैं कह देता हूँ कलर। कलर मीन के मेरे टेक्स्ट का कलर। मेरे टेक्स्ट किस तरह का होगा। मेरा टेक्स्ट होगा जी ये। अच्छा, इसको सेव किया, इसको सेव किया। और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र में जाकर मैंने इसको रिफ़्रेश किया। ये देखें, इसने मेरे पास 300 विड्थ और 300 हाइट का ना एक कंटेनर सा बना दिया है। और कंटेनर के अंदर मैंने रखा क्या है, मैंने जस्ट एक H2 की हेडिंग रखी हुई है उसमें, और मैंने उसके ऊपर स्टाइलिंग कर दी है। अगर मैं विड्थ वगैरह नहीं देता तो जस्ट मुझे यही चीज़ शो हो रही होनी थी। हालांकि बैकएंड पे div पड़ी है, लेकिन उसकी कोई हाइट विड्थ नहीं है, तो वो हमें पीछे उस तरह से वो शो ही नहीं थी हो रही होनी। तो ये चीज़ है विड्थ। सर नहीं शो हो रही सर, वो वेब पेज नहीं शो हो रहा। किसी को भी नहीं हो रहा यार। नहीं नहीं, क्लियर है, हो रही है, शो तो हो अच्छा, रही मैंने ये पूछना था कि लीव तो हमने वीएस के ऊपर भी वो जो मेन स्क्रीन जिसके ऊपर कोड लिखा है वह भी कर सकते हैं। अलग से फाइल बना के जहाँ पे सीएसएस का वो सेटिंग डॉट सीएसएस सामने जो भी लिखा है, स्टाइलिंग या दोबारा सेटिंग दोबारा के मुझे ऊपर। आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोले। ये बात कह रहा हूँ कि एक पेज के ऊपर एक जो आपने फाइल के ऊपर कोड लिखा था मेन कोड की, ये वाला, इसके साथ जो आपने लिखा स्टाइलिंग डॉट सीएसएस, तो हम्म, इसके अंदर डिव का टैग क्यों लगा है? अच्छा ये वाली। इसके अंदर ये मैंने जो डिव। बताया ना, इसके अंदर मैंने बताया कि मैंने कहाँ पे करनी है स्टाइलिंग। तो मैंने अच्छा अच्छा, यहाँ पे ठीक है, करनी है। मतलब तो सीएसएस की मैंने फाइल इस, अलग बनाई है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने उसको बताया नहीं, मैंने कोई आईडी वगैरह नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरे पास पूरी अपनी पेज के अंदर एक ही डिव है। तो मैंने आईडी दे के क्या करना है फिर। ठीक। सही है। तो ये है और ये जो स्टाइलिंग डॉट सीएसएस डॉट टेक्स्ट, ये किस लिए की है? स्टाइलिंग डॉट सी मैं एस एस। हमने सेपरेट कर आगे दी आगे। ना अपनी स्टाइलिंग। है। अब वो हम दूसरी यहाँ पे फाइल की नहीं बात कर रहे। कर रहे हैं, वो दूसरी दूसरी फाइल, चलाते दूसरी हैं। फाइल, अच्छा ये, दूसरी फाइल। अच्छा ये वो हमारे ना फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है इधर, इसीलिए शो हो रही है। मैं इसको अच्छा, डिलीट कर देता हूँ ठीक है यहाँ से। ठीक वो इसलिए उधर से शो हो रही है हमें। है। अच्छा जी। अच्छा। दूसरा मैंने ये पूछना था, ये जहाँ पे आपने हेड के अंदर लिंक लगाया हाँ। है HRR, और इसके पीछे ये REL, ये किस लिए लगाया टाइमशीट का? अच्छा ये ना, वो बता रहा है इसको कि जो मैं लिंक लगा रहा हूँ वो है क्या, डॉक्यूमेंट की। वो बता रहा हूँ उसका ना डॉक्यूमेंट, किस चीज का डॉक्यूमेंट। तो मैं कह रहा हूँ कि एक स्टाइल शीट है मेरे पास, उसका लिंक दे रहा हूँ मैं। रिलेशन इसको बोलते हैं। अच्छा एहसान, एहसान भाई, असल में अच्छा इसमें जो अभी अभी क्वेश्चन हुआ है ना कि आर ई एल क्या है, ये बेसिकली रिलेशनशिप का एब्रीवेशन है। हम्म, ये रिलेशनशिप दे रहा है, कर रहा है उस फाइल के साथ जो हमारे पास स्टाइलिंग डॉट सी एस एस की फाइल है ना, उसका लिंक कर रहा है, रिलेशन बना रहा है इसका। बेसिकली ये इसलिए यूज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब मेरे पास, मैं आपको मार्जिन ऑन पैडिंग दिखाने के लिए ना, मैं एक क्या करता हूँ कि मैं एक और डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर डिव बनाते हैं, नेस्टेड डिव इसको बोलते हैं। डिव के अंदर डिव को क्या है, नेस्टेड डिव। और इसके अंदर मैं इसको उठा कर रखता हूँ, अपनी हेडिंग को। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास, मैं इसको ना कोई आईडी दे देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू div1, और आईडी इज इक्वल टू div2। अच्छा, तो इसको करता हूँ सेव, और इसको करता हूँ मैं हैश टैग।
अच्छा, इस पे ना अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी तरह से शो करा रहा है, हालांकि मैंने दो डिव यूज किए हैं। अब ये देखें कि ये जो डिव है ना, इसके बिल्कुल साथ ही हमें वो H1 शो हो रहा है, कोई मतलब कि इतनी ज्यादा रीडेबल नहीं है कि थोड़ा सा हमें वो चीजें सेपरेट नजर आए ना, थोड़ा सा मार्जिन या स्पेस यहाँ पे कोई नजर आए। तो मार्जिन हम क्या करते हैं कि मार्जिन हम यूज करते हैं अ, बाहर वाली साइड पे थोड़ी सी स्पेस देने के लिए, और जो पैडिंग होती है वो क्या करते हैं कि अंदर वाली साइड पे। अब ये देखें कि डिव जो डिव वन है ना, इसको भी मैं कोई डिव टू को भी मैं कोई कलर दे देता हूँ, इसका भी कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसको मैं, स्क्रीन स्टॉप है, जरा उसको। अच्छा वो स्विच करनी पड़ी यार ये एक ना। अच्छा जी एहसान भाई, मीटिंग टाइम भी थोड़ा ही हमारे पास अब रह गया, मैं तो ये इसीलिए डिव को क्लियर करवा के मैं ना। इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, मैं ये मार्जिन पैडिंग वगैरह वाली चीजें जो इम्पोर्टेंट है ना वो करवा दूँ बस। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अच्छा, अब वो डिव, इसको हाँ जी, वो पहले पे इम्प्लीमेंट हो गया, डिव टू कर दें उसको, डिव आईडी टू का कर, नंबर चेंज। इसको विड्थ और हाइट भी देनी पड़ेगी। जी जी, फिर शो। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है ना, मैं 200 200। ठीक है, अब ये देखें, एक मेरे पास डिव है 200 की और एक मेरे पास है 300 की, और जो मेरे पास दूसरे वाली डिव है उसके अंदर मेरे पास है ये पड़ी हुई हेडिंग। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना इनमें कोई स्पेसिंग वगैरह दूं। अब div 2 और div 1 भी एक दूसरे के उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही शो हो रहा है, उसका भी, तो मैं इसमें ना थोड़ी सी स्पेसिंग स्पेसिंग कैसे देंगे कि हम क्या करेंगे, div 1 के अंदर जाएंगे और div 1 में हम कहेंगे कि इसको ना पैडिंग दे दो, पैडिंग कॉलन कितनी देनी है, हम कहते हैं कि 10 पिक्सल की पैडिंग दे दो। जब हम सिर्फ पैडिंग वर्ड लिखते हैं ना, वो क्या करता है कि वो चारों साइडों पे हमारे पास जितनी हमने पिक्सल में लिखी होगी वो वाली स्पेसिंग स्पेस ऐड कर देगा। अगर तो मैं कहूँगा पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, तो वो उसी पे उसी साइड पे इंप्लीमेंट करेगा। जस्ट अगर मैं सिर्फ पैडिंग लिखूंगा तो वो चारों साइड पे इंप्लीमेंट करेगा। अब इसको सेव करके जरा उधर देखते हैं कि क्या किया है इसने। ये देखें, अब जो पहले डिव बिल्कुल उसका स्टार्टिंग पॉइंट वही था, हमने क्या किया कि हमने अपनी फर्स्ट डिव के अंदर अंदर वाली साइड पे स्पेसिंग दे दी है। अंदर वाली साइड पे स्पेसिंग देने का मतलब है कि हमने क्या किया है, पैडिंग यूज की है। अगर मैं कहूँगा कि मुझे ये जो डिव है इसके आउटसाइड कोई स्पेसिंग चाहिए, फिर मैं क्या यूज करूंगा, फिर मैं यूज करूंगा मार्जिन। वो कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा मार्जिन। मार्जिन का भी वही है, चारों साइड पे आ जाएगी इस पे। इसको मैं 30 पिक्सल मार्जिन दे दो। ठीक है, ये देखें, अब इसने स्क्रीन के इस वाली साइड पे भी स्पेस दे दी है, ऊपर भी दे दी है और लेफ्ट पे भी दे दी है। वो लेफ्ट पे अब शो नहीं हो रही, बॉटम पे भी दे रही है। ठीक है, ये हो गया मार्जिन और पैडिंग वगैरह। इसी तरह अब मैं अंदर वाली डिव में ये जो हेडिंग है इसको भी स्पेस दे के इसके इस वाली ग्रीन वाली के अंदर थोड़ा सा इसको सेंटर में या इस तरह कर सकते हैं। तो मार्जिन पैडिंग के अलावा हमारे पास एक चीज आती है कंटेंट की, कंटेंट सेंटर या इस तरह। वो क्या करेगा कि वो हमारा डिव के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना उसको सेंटर कर देगा। कंटेंट यहाँ अलाइन, टेक्स्ट सेट कर लें, कंटेंट अलाइन कर लें। चलें टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन। ये देखें, इसने खुद ही बता दिया क्या क्या कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ उसको कि सेंटर कर दो, जो भी मेरी डिव 2 के अंदर पड़ा हुआ है ना उसको इस डिव के सेंटर में शो करवाओ।
सॉरी स्क्रीन शायद स्विच थी। इस तरह टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है। इसको सेव करके अगर इधर जाकर देखें, उसने क्या कहा, डिव के सेंटर में। अच्छा, इसने किया है हॉरिजॉन्टली सेंटर में। अगर मैं कह रहा हूँ कि वर्टिकली भी अच्छा, सेंटर मुझे में ना हो, इसकी पैडिंग की तो समझ आ गई, मार्जिन की समझ नहीं आई। ये मार्जिन आपने 30% लगाया, इसको 100 काट के आउटपुट तो उसके दिखाएंगे आपके। ये मार्जिन ये देखे ना बाहर वाली साइड पे, ये जो पर्पल शो हो रहा है अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर वो वाली हेलो साइड, गूगल से, ठीक है, हेलो गूगल से नीचे। आउटसाइड, आउटसाइड, हाँ, डिव के आउटसाइड पे वो देगा स्पेस। और तो ये जो पैडिंग है ये इनसाइड पैडिंग देगा। उसने इनसाइड, ये डिव के देखें अंदर डिव हो ग्रीन, गया। हाँ ग्रीन वाली को उसने थोड़ा सा अंदर को कर दिया इधर से और इधर से। पैडिंग इनसाइड होगी और जो मार्जिन होगा वो आउटसाइड होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा जी बिलाल, एहसान भाई, आगे कुछ है हमारी कुछ? मेरा ख्याल है कि इतना ही हम करते हैं यहाँ पे एंड। तो एक अब देख फॉर्म लें वाली अगर चीज रह जाएगी, फॉर्म वाली चीज रह जाएगी, वो मैं अब इन पे छोड़ता हूँ। ये हमें ना इसको देख के तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि फॉर्म कैसे यूज करते हैं, फॉर्म और हाँ बटन। बिल्कुल, ये बल्कि बिल्कुल ऐसे है। तो नेक्स्ट हमारा एजेंडा अच्छा, ये होगा कि हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। तो क्योंकि हमारा मेन फोकस जावास्क्रिप्ट पे ही है, तो जावास्क्रिप्ट पे हम मैक्सिमम वर्क करेंगे। लॉजिकल प्रोग्रामिंग है वो सीखेंगे, क्योंकि उस पे टाइम ज़्यादा लगना। ये जो हमारी HTML CSS है ये आप लोग करें यूट्यूब से देख के, और मैक्सिमम लिंक अगर आप कहें तो ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे। हम खुद भी स्लाइड्स बना के शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, जो फिर इश्यूज होंगे आप इस पे प्रैक्टिस रखें। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम प्रैक्टिस से सॉल्व होंगी, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आपको आएंगी। देखने से कोडिंग आसान अगर लग रही है तो ये फिर अगर ना करेंगे तो भूल जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, और जावास्क्रिप्ट से आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम सीख के तो फिर एक फाइनल प्रोडक्ट पे हम वर्क करेंगे नेक्स्ट JS पे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह उसमें ये सारी चीज़ें इकट्ठी यूज़ होंगी, तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो आज बिलाल के भाई, लिए आपकी आवाज़ में ना थोड़ा सा वो डिस्टॉर्शन है, तो मैं फिर ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम जावास्क्रिप्ट में मूव करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।